नमस्कार, मैं मुरली और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। 11 मई को नगर निकाय का चुनाव होना है और 24 अप्रैल को नामांकन का अंतिम दिन था और आज 25 अप्रैल है। महज जो है अब चुनाव में 15 दिन का समय बाकी रह गया है। जैसे जैसे चुनाव का तिथि नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं। और हम आपको बता दें कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि हर दल के लोग जो है नामांकन के अंतिम दिन तक अपना टिकट फाइनल नहीं कर पाए थे। एक तो पहले से ही बहुत कम वक्त मिला था और उसके बाद भी जो है सभी राजनीतिक दलों ने जो है गणित को देखते हुए जो है अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी जो है नामांकन के अंतिम दिन भी किया है। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी जो है अंतिम दिन अपने जो है प्रत्याशी अरशद जमाल भाई का जो है नाम की घोषणा की और 24 अप्रैल को जो है नामांकन हुआ है। आज 25 अप्रैल है और आज हमारे चुनावी अड्डे में जो है किस दल की कितनी तैयारी है और कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। विजय जी, सबसे पहले आपका नेशनल कवरेज में स्वागत है। धन्यवाद। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, महज 15 दिन का। 11 मई को मतदान होना है और 24 को माना जाए तो 24 अप्रैल को टिकट जो है फाइनल हुआ और 24 को ही नामांकन भी हो गया है। इस 14 दिन के अंदर आप कैसे चुनाव की तैयारी कर पाएंगे? क्या तैयारी चल रही है बसपा की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तैयारी हमेशा रहती है। बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर हैं, मेंबर हैं या बूथ के लोग हैं, सेक्टर के लोग हैं, हमेशा बहुजन समाज पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और इस नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत दिनों से तैयारी में लगी हुई थी और हमारी तैयारी सिर्फ नाम की घोषणा नहीं हो पा रही थी। नाम की घोषणा का यह है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग निगाहें लगाए हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन आ रहा है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन आ रहा है, इसके निगाहें हम लोग लगाए थे, पैनी नजर रखे हुए थे। लेकिन सारे दल के लोगों ने यही पैनी नजर रखा। जैसे ही हमको एक अच्छा कैंडिडेट मिला जो गरीबों मजलूमों की बात करते हैं, बुनकरों की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति हम लोगों के पास मिले जो गरीबों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, बुनकरों के मिसाइल को अपने माध्यम से लड़ने का काम करते हैं। ऐसे हमारे पास कैंडिडेट जैसे मिले हम लोगों ने तुरंत उनको बहुजन समाज पिछले चुनाव में भी जो है बहुजन बसपा के ही जो है चेयरमैन थे तैयब पालकी साहब, 54,000 वोट उनको मिला जी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में बसपा के कैंडिडेट हैं अरशद भाई जो है 29,000 वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी के डिम्पल जायसवाल को 27,000 वोट मिला था। 25,074 वोट से तैयब पालकी चुनाव जीते थे उस बार। इस बार 54 गांव जुड़ गया है, लगभग 50,000 मतदाता जुड़ गए हैं। 2,95,000 मतदाता जो है इस बार नगर क्षेत्र में है। तो पिछली बार 54,000 पा करके बसपा जीती थी, इस बार जीत के लिए 70,000 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा। अगर गर्मी के मौसम को देखा जाए और 50% मतदान होता है तब भी लगभग 1.5 लाख मतदाता जाएंगे। 1.5 लाख मतदाता जब वोट देने जाएंगे बूथों पर, तो जब तक हम 75,000 वोट नहीं पाएंगे हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। आपकी क्या रणनीति है कि आप 75,000 मतदाताओं को जोड़ पाएंगे? देखिए, जो पिछली बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी थी तो बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर पर थी और सबसे बड़ी प्रदेश में सबसे बड़ी जीत बहुजन समाज पार्टी की हुई थी। पूरे प्रदेश में जितने नगर पालिका परिषद हैं सबसे बड़ी जीत बहुजन समाज पार्टी की हुई थी। और इस बार हमने जो कैंडिडेट दिया है, जो बहुजन समाज पार्टी जो गरीबों मजलूमों की लड़ाई को लड़ती है, बुनकरों की लड़ाई को लड़ती है, सर्वजन समाज के गरीब लोगों की लड़ाई लड़ती है, ऐसा कैंडिडेट हम लोगों को मिल गया है जिसके पास अपना व्यक्तिगत वोट भी है। जो समाजवादी पार्टी से खिन्न होकर व्यक्तिगत वोट जिसके पास है, तो हम लोग इस बार 75 नहीं, आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत इस बार भी सामान्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दलित कार्ड खेला है और वो भी एक ऐसे दलित कार्ड को खेला है, वो भी बसपा से ही निकल करके भाजपा में आया हुआ है। बसपा से राज्य मंत्री का दर्जा उनको रहा, SC/ST के ऊपर। देखिए, जो वोटर हैं बहुजन समाज पार्टी को, जो दलित मतदाता है, सिर्फ और सिर्फ उसका नेता अगर कोई देश में प्रदेश में कोई नेता है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी दलितों के नेता हैं और दलित उनके साथ भाई के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे एक बहन का दर्जा हम लोग देते हैं, हम लोग भाई बन के
अपने बहना के साथ दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं भी दलित भारतीय जनता पार्टी का ये दलित काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं। तमाम लोगों ने प्रयोग कर चुका है, लेकिन दलित मतदाता बहुजन समाज पार्टी नगर क्षेत्र की बात अगर किया जाए तो पूरे जनपद की प्रतिष्ठा परक सीट है। नगर विकास मंत्री भी आपके मऊ जनपद के के शर्मा जी रहने वाले हैं, वरिष्ठ IAS भी हैं, और किसी भी सूरत में उनको ये सीट जिताने के लिए ही जो है एक बड़ी प्रतिष्ठा उनकी लगी हुई है। प्रमुख सचिव भी आपके मऊ होम जनपद से ही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको इस रंग को कैसे जीता जाए? ये जनता फैसला करती है, जनता जान चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो चल रही है, जो इन्होंने जुमले, जो झूठे वादे किए थे, जो जुमले किए थे, जो बुलडोजर फर्जी लोगों पे चलवा रहे हैं, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है। इस बार नगर पालिका परिषद मऊ में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कर देंगे लोग, और बहुजन समाज पार्टी को बहुत नहीं। नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा कभी जीती नहीं है। भाजपा हर बार जो है नया दाव खेलती है, लेकिन जीत नहीं पाती है। इस बार की जो सीट है वो बड़ी प्रतिष्ठापरक सीट बन चुकी है, क्योंकि A.K. शर्मा साहब नगर विकास मंत्री हैं और उन्हीं के विभाग का ये चुनाव है। नगर विकास मंत्री हैं माननीय A.K. शर्मा जी, उनका स्वागत है। नगर विकास मंत्री का काम नगर का विकास करने का जो उनका काम है वो करना, और मऊ के जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो जान रहे हैं कि ये नगर का विकास कौन कर सकता है। नगर का विकास कोई किया है और करने की क्षमता किसी में है तो अरशद जमाल है, जो नगर का हमेशा विकास किया और करते रहेंगे। इसके बेस पे नगर वासी आज झूम झूम के अरशद जमाल जी का नारा लगाने के लिए तैयार है, और बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट जो यहाँ पे है, बसपा का कितना वोट है यहाँ पे 55 से 60 हजार बसपा का बेस वोट है। के बाद कितने वोट पड़े? हम लोग बहुजन समाज पार्टी बहुत कम अपने बेस वोट को पाएगी, तो कम से कम हमारा जो है पिछली बार जो हमारा वोट था उस वोट को हम लोग बढ़ा के और प्रदेश में नंबर 1 की जीत हम लोग दिलाने। भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी भी चल रही है, फेसबुक पे तमाम चीजों को देखने के लिए मिल रहा है। उनका व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ आपको कितना मिलेगा? हमको बहुत बड़े तादाद में जो बुनकर है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो सर्वजन समाज का गरीब है, जो सर्वजन समाज के लोग हैं, वो सारे लोग वोट अरशद जमाल जी को करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी जीत होगी हमारी। बसपा के जिला अध्यक्ष विजय प्रताप जी को आप सुन रहे थे, आपका स्पष्ट कहना था कि पिछली बार भी बसपा जीती थी और इस बार भी जो है बसपा जीतेगी। पिछली बार भी रिकॉर्ड मत से बसपा जीती थी और इस बार भी रिकॉर्ड मत से ही बसपा जीतेगी। और बसपा के कार्यकर्ता जो है 7 डे 24 घंटे जो है अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे 15 दिन का समय चुनाव में मिले, चाहे 15 महीने का चुनाव का समय मिले, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और आप अपने जीत को लेकर के एक बार फिर आश्वस्त हैं। बसपा के जिला अध्यक्ष विजय प्रताप जी, मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए चुनावी अड्डे में। आपका स्वागत है, धन्यवाद।